Okay. So I am recording this session, and let's share my screen. So guys, I'll be trying to I'll be giving my best to explain while going through these courses. Is nothing but is w3school.com and javascriptinfo.com, and we'll go topic by topic and we'll try to figure it out. We'll discuss it. So anybody like can you let me know what is the JavaScript is all about and what is being there? Anybody has gone through JavaScript courses? Hello? Java is, yes, sir. Hello, who's this? Please speak up. Who's this? Okay, no worry. Shivam, just mute yourself. Everybody should be mute. Okay. So JavaScript was initially created to make web pages alive, which means that इस इंटरेक्टिव बनाने के लिए हुआ था इस्तेमाल, ताकि उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए. HTML क्या थी? एक स्टैटिक लैंग्वेज थी जिसमें केवल डिस्प्ले वर्क करता था, यानी डिजाइन चीजें वर्क करती थी, लेकिन वो इंटरेक्टिव यानी कोई भी काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने की कैपेबल नहीं थी. द प्रोग्राम इन द लैंग्वेज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट. जो भी उसमें स्क्रिप्ट कही जाती थी, they can be written right in the web page of the HTML and run automatically as the page load. Scripts are provided and executed as the plain text. ठीक है? They don't need any special preparation or compilation to run in aspect. JavaScript are very different from another language. तो इसका कहने का सीधा सा मतलब है, इसके लिए कोई अलग से कोई कंपाइलर नहीं चाहिए था इसको. It's just a kind of वेब ब्राउजर से ये चल जाती थी. इसको अलग से कोई अलग लैंग्वेज की तरीके लाइक जावा, पाइथन की तरीके कोई कंपाइलर नहीं चाहिए. दैट्स एबल टू रन सिंपली. ओके. फिर अगला कहता है कि व्हाट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट. ओके. व्हेन जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड, it initially had another name, LiveScript. Okay, but Java was very popular at that time, so it decided to that positioned a new language as a younger brother of the Java would help. But as evolved, JavaScript become a fully independent language with its own specification called ECMAScript, and now it has no relation to the Java at all. जब ये पहले जावा स्क्रिप्ट आई थी तो इसका नाम जो रखा गया था वो लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था इंस्टेड ऑफ जावा स्क्रिप्ट. बट उसके बाद लेटर ऑन उस जिस समय ये लैंग्वेज का उद्भव हुआ, तो लाइक जावा काइंड ऑफ बहुत पॉपुलर थी, तो उसका नाम इस यंगर ब्रदर के, मतलब जावा बहुत पॉपुलर था इसलिए उसका नाम जावा स्क्रिप्ट एज अ टैग कर दिया. अब लेकिन आज की डेट में जावा स्क्रिप्ट इज बहुत पॉपुलर है एंड इसकी टोटली डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में. नाउ द पैराडाइम हैज इंटायरली शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज एज कंपेयर टू बैक एंड टेक्नोलॉजीज. तुझे जावा स्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट नॉट ओनली इन द ब्राउजर. केवल पहले जावा स्क्रिप्ट आज से 4-5 साल पहले तक सिर्फ ब्राउजर में एग्जीक्यूट करती थी, बट ऑल्सो नाउ ऑन द सर्वर. जैसे नोड जेएस वगैरह हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, वो नोड जेएस उसमें इंस्टॉल किया जाता है एक्चुअली ऑन द डिवाइस दैट हैज ए स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड जावास्क्रिप्ट इंजन. ठीक है. The browser had embedded engine sometime called a JavaScript virtual machine. हर ब्राउजर के अंदर एक embedded machine होती है JavaScript को रन करने के लिए, जिसको हम लोग JavaScript virtual machine कहते हैं. Different engine have a different code names. For example, जो Chrome के अंदर जो तुम्हारे इंजन चलता है उसको V8 कहते हैं. एक इसका प्लीज गो ऑन म्यूट यार. एंड स्पाइडर मंकी, फायरफॉक्स में जो उसका इंजन है उसको स्पाइडर मंकी कहते हैं. एंड देयर आर कोड नेम्स लाइक अदर, बहुत सारे कोड नेम है, ये हमें मतलब का नहीं है. How engine works? Engine are complicated, but are the basics are easy. ठीक है. The engine embedded in its browser and read parts the script.
ये कुछ नहीं, इंजन ब्राउजर में एम्बेडेड होता है और जो भी स्क्रिप्ट लिखी रहती है उसको पास करता है, यानी पार्स करता है मतलब रीड करता है, उसके सिंटेक्स को समझता है अपने आप में। Then it converts, compile the script to another machine language. Okay, so ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि उसको अंडरस्टैंडेबल, यानी जो तुम्हारे मशीन एक्चुअली जो समझती है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, एंड देन द मशीन कोड रन्स प्रिटी फास्टर. द इंजन अप्लाइज द ऑप्टिमाइजेशन एट द स्टेप ऑफ प्रोसेस. इट इवन watches the compiled script as it runs, analyzes, and data flows through it. The further optimization the machine code based on the knowledge. Okay, तो मैं एक चीज बस थोड़ा सा जल्दी से समझाना चाहता हूँ कि हाउ द मशीन कोड्स लाइक, हम सभी को जैसे को पता है कि भाई जो तुम्हारा कंप्यूटर होता है वो 0 1 की भाषा समझता है, सिर्फ उसको और कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे कंपाइलर वगैरह की मैं बात कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था थोड़ा सा। तो योर at the end of the thing, your computer will understand only the 0 1 and nothing else. So how these programming languages, जितनी भी programming languages हैं, कैसे इससे इस डेटा से interact करती हैं, क्योंकि तुम्हारा these are nothing but the voltages, okay, and highs and lows. Okay, तो जावा हो गई या कोई भी और लैंग्वेज हो गई, जैसे पाइथन हो गई, तो ये क्या करती हैं, एक इंटरमीडिएटर कोड जनरेट करती हैं। जावा में स्पेसिफिकली उसको बाइट कोड कहा जाता है। एंड देन तुम्हारा जो जेवीएम होता है वो इस बाइट को फीड करके एक मशीन कोड जनरेट करता है, एंड देन मशीन कोड तुम्हारे एनवायरनमेंट में या सिस्टम एनवायरनमेंट में रन करती है। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सीन यहाँ पे भी होता है। क्रोम में तुम्हारे V8 इंजन होता है। ये तुम्हारी स्क्रिप्ट्स, अगर तुम क्रोम ब्राउजर वगैरह में देखोगे तो वो भी मैं खोल के दिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी होती हैं, वो रीड की दी जाती हैं, एंड देन उसको पार्स किया जाता है, और पार्स करा के वो तुम्हारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम या कंप्यूटर आपका बिहेव करता है। तो अगर तुम लोगों को देखना भी है, लेट्स से अगर दिखाता हूं मैं, कंट्रोल यू करो तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा कोड दिख जाएगा, ठीक है। एंड इसमें तुम लोग स्क्रिप्ट टैग भी सर्च मार सकते हो, तो तुम लोग को कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट देखो, जैसे ये है, दिस इज नथिंग बट अ जावा स्क्रिप्ट कोड, राइट। ओके, व्हाट कैन इन द ब्राउजर जावा स्क्रिप्ट डू। अब ये जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर में क्या करता है? मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट इज सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It does not provide a low level access to memory, the CPU, okay, because it was initially created for the browser which was not which do not require it. ये पहले जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का निर्माण हुआ था वो सिर्फ ब्राउजर्स के लिए हुआ था और उसको सीपीयू एक्सेस नहीं दिया गया था, ठीक है। JavaScript capabilities greatly depends upon the environment it's running in it. For instance, Node.js supports functions that allows JavaScript to read oblique write arbitrary file, perform network request. ठीक है, JavaScript को थोड़ा सा डेवलप किया गया विद Node.js में और उसका जो इंजन कंप्रोमाइज किया गया है वो क्रोम ब्राउजर से लिया गया है। In JavaScript, can do everything related to the web page manipulation, interaction with the user and the web server. जावास्क्रिप्ट में अब सब कुछ पॉसिबल है। ब्राउजर में जो इंटरेक्शन होते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन, फॉर्म को सबमिट करना, यानी जब भी आप क्लिक होता हुआ कुछ वेब ब्राउजर पे देखते हैं और उसकी वजह से कुछ हो रहा होता है तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ही होती है वो, ठीक है। इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट कैन डू एवरीथिंग रिलेटेड विद मैनिपुलेशन, ओके, ये सब बाकी है। व्हाट कैन नॉट इन द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट डू। अब इसमें हमें जानने को बताया गया कि क्या क्या नहीं कर सकती है। जावास्क्रिप्ट एबिलिटी in the browser are limited for the sake of user safety. Okay, the aim is to prevent an evil web page from accessing the private information and harming the user data. जावा स्क्रिप्ट की कैपेबिलिटी को जानबूझ के थोड़ा सा लिमिटेड रखा गया है ताकि हैकर्स वगैरह उसको मिसयूज ना कर सकें। फॉर एग्जांपल की बात करें, जावा स्क्रिप्ट ऑन ए वेब पेज मे नॉट रीड राइट आर्बिट्रेरी फाइल ऑन द हार्ड डिस्क।
तुम्हारे हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल डायरेक्टली हो सकता हो वो लिख और पढ़ ना सके, ठीक है। डायरेक्टली कोई फॉर एग्जांपल तुमने कोई वेब पेज एक्सेस किया और वो वहां से जावास्क्रिप्ट चला दे जिसमें तुम्हारे यूजर को तुम्हारे डिस्क को स्कैन करने लगे और वहां से डेटा भेजने लगे, दैट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। कॉपी फ्रॉम द एग्जीक्यूट प्रोग्राम, इट हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू ओएस फंक्शंस, तो ये सब नहीं हो सकता। Modern browser allow it to work with the file, but the access is limited only to provide if the user certain action like dropping a file। मान लो फाइल ड्रॉप का तुमने ऑप्शन देखा होगा रिज्यूमे में, यहाँ से कॉपी उठाया, तो उस सब चीजों में लिमिटेड एक्सेस के एक्शन के साथ प्रोवाइड किया गया है। देयर the different tabs are generally do not each other, sometimes they do. For example, when windows javascript open one another, but even in this case javascript one page may access another one, and ये सब चीजें फालतू की हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। What makes the javascript unique? जावास्क्रिप्ट को अलग क्या बनाता है? फुल इंटीग्रेशन विद द HTML CSS। जब आप HTML CSS का पेज लिखते हो तो उसमें बिंदास तुम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो इंटीग्रेशन के साथ। ओके, सिंपल थिंग आर डन सिंपली, बहुत आसान है। सपोर्ट फॉर ऑल मेजर ब्राउजर एंड इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, ये जितने भी ब्राउजर्स हैं सब में इनेबल्ड है, ठीक है। JavaScript is the only browser technology that combines these three things. That is why make JavaScript unique. That's why it's the most widespread tool for the creating the browser interface, and that is why JavaScript also allows to create a server and mobile application. ठीक है। लैंग्वेजेस ओवर जावास्क्रिप्ट, ये सब कॉफी स्क्रिप्ट हैं, टाइप स्क्रिप्ट हैं, ये काइंड ऑफ सम इंफॉर्मेशन लेके थोड़ा सा मॉडिफाई करके, फॉर एग्जांपल जावा का कोर हम लोग प्रोग्राम लिखते थे लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको उसके सिंटेक्स थोड़े से, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इज अ वेरी स्ट्रेंज लैंग्वेज, जब तुम पढ़ोगे समझोगे तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर सकती है। इसीलिए मैंने जानबूझ के जावा नहीं चूज किया, क्योंकि जावा इज ए प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहां पे जो दिखता है वही हो रहा होता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट इज अ वेरी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड मिसबिहेविंग, लाइक तुम एज अ डेवलपर जो भी सोच रहे होगे हो सकता है उसके जस्ट अपोजिट हो रहा हो। ओके, तो ये सब अपनी आईडी वगैरह की बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ चलते चलते हैं आईडी वगैरह ये। ओके, तो डेवलपर्स इसमें F12 करके हम लोग जैसे F12 तुम करोगे अपने अपने ब्राउजर्स में, क्रोम में स्पेसिफिकली, तो ये सब देख सकते हो कि क्या होगा, और शायद इसमें तुम कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं कोई मैसेज चाहूं और लिखूं कि हे वेंकी, हाय वेंकी, एंड लेट्स से, देखो इसमें भी ये टाइप होके लिखा था। तो यानी तुम अपने बेसिक्स कमांड, सपोज एट लेट ए इज इक्वल्स टू, हमने कर दिया ए इज इक्वल्स टू 3, एंड देन ए को प्रिंट करता है क्या सीधे से? हाँ, देखो ए की वैल्यू 3 प्रिंट कर दी, राइट। इन दिस वे इफ यू वांट टू टेस्ट बेसिक स्टफ और वन लाइनर एक्सप्रेशन इन योर डेवलपर मोड, so you can do it। okay, okay, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे स्पेसिफिकली। ओके, अगर मैं बात करूं इधर हेलो वर्ल्ड, तो हम पहले प्रोग्राम की बात करेंगे कि कैसे पहला प्रोग्राम या हेलो वर्ल्ड कैसे बनाया जाए, और अगर इसको हम लोग को टेस्ट करना है, हालांकि ये w3school.com में तो बहुत इजी है, लेकिन मैंने जानबूझ के इधर से लिया। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यानी पहला प्रोग्राम तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से होगा और हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, इट्स ए काइंड ऑफ हेलो वर्ल्ड। दिस पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल इज अबाउट कोर जावा स्क्रिप्ट, द लैंग्वेज itself, okay, but we need a working environment to run our script. Since this looks online, the browser it's good choice,
That's that's to keep amount of the browser specific command like alert to minimize so that you don't spend time on them. If you plan concentrate on another environment like Node.js, we will focus on the JavaScript in the browser in the next part of the tutorial. So let's see how we attach the script to the web push from for the server side environment like Node.js. You can execute the script like command node my.js. Okay. ओके ये अभी देखो लोग तुमको एक प्रीव्यू में दिखाते हैं। ये इसमें क्या कर रहा है कि लिख के दे दिया, यानी एक रनिंग एनवायरनमेंट तुमको प्रोवाइड किया है, जहां पे तुम लोग जब जैसे HTML का कोड लिखो। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज ए एक कोड लिख के दिखा देता हूं। और यहाँ पे अगर मैं नोटपैड प्लस प्लस खोलूं, it might looks boring for a few days, but once we started coding on it, it will be really exciting for you guys. So I have yeah, this test one is being created. Now open it up and see. It's a hello world is being there. Okay, because we have saved it over there as a hello world, and before the script and after the script. Okay, so what the code we have written over there? Just go in this particular place. Okay, so this was the before the script, after the script, and if you put on the alert means nothing, and I believe it's click to run. If you want to run this particular code, you can say hello world. If you want to change, let's say hello, actually hello test. I just want to test it, and then it will information will just keep on changing. So this was the first tag, first program. Now understand this. Okay, modern markup. Script tag has few attributes that are rarely used nowadays, but still can be found in the old code. Okay, the type attribute. The old HTML standard HTML4 requires to have a type. Usually it was a JavaScript. Okay, अगर जो हम लोग पहले HTML4 यूज करते थे उसमें से एक टाइप एट्रीब्यूट भी हुआ करता था, लेकिन अब कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि HTML5 ऑनवर्ड्स आ गया है. It's not required anymore. Also, the modern HTML standard totally changed the meaning of attribute. Now it can be used for the JavaScript module, but that is an advanced topic. Okay, we'll talk about the module another part of the tutorial. Okay, okay. The language attribute. The language attribute was meant to show the language of the script. Okay, which language are being used. This attributes no longer make any sense because the JavaScript is a default language. Because JavaScript एक default language हो गई है, इस attribute का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है. Okay, अगर हम लोगों को कभी एक्सटर्नल यानी बाहरी हम लोग को स्क्रिप्ट यूज करनी होती थी अपने HTML पार्ट में, तो उसको इंक्लूड करने का तरीका क्या है? स्क्रिप्ट उसका SRT और उसकी किस लोकेशन पे वो फाइल रखी हुई है उसको इस तरीके से दे सकते हैं. एंड अगर वो फाइल सपोज दैट किसी ऑनलाइन वेब रिपोजिटरी में है, यानी अगर इसको हम डायरेक्टली यूं जाके यूं एक्सेस करें फॉर एग्जांपल, तो ये एक्सेस कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट ए जावास्क्रिप्ट. ओके, सो इफ वी हैव फॉर एग्जांपल, इसको CDN लिंक बोलते हैं नॉर्मली कि CDN, और इसका फायदा ये रहता है ये हमेशा अपडेटेड रहती है. और ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर बाई चांस उनका सर्वर डाउन है, विच इज रेयरली पॉसिबल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है कि भाई मतलब अवेलेबल नहीं रहती है, बट लोकल सर्वर में हमेशा अवेलेबल रहती है. तो इट्स डिपेंड अपॉन योर क्लाइंट एंड हाउ यू आर गोइंग टू एग्रीड अपॉन इट. इफ द SRC is set in the script content is ignored. Okay, अगर
a single script tag cannot have both src attribute and the code inside it. अगर देखो ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम लोग को करके देख लेते हैं। अगर ये बोलता है कि अगर ये बोल रहा है कि अगर एसआरसी एट्रीब्यूट है तो इसके अंदर का कंटेंट हम अपने आप ही इग्नोर कर दिया जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बाहर से फाइल को इंपोर्ट करके लाओ and then you cannot have a code inside in it. Okay, we must enclose either an external or a rectangular with the code. Okay, just give me hold on for a minute. Hello, hello. Hello, hello. Hi, Rupesh. Venkatesh Dwivedi. एक्चुअली में सर प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपका नंबर एक फ्रेंड से लिया और मैंने आपको कई बार कॉल किया। एक मिनट होल्ड करने को बोल देना सर। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि मेरा अकाउंट कर ही रहा था, मुझे पता है कि मैं ओजीए ऑलरेडी इनवाइट है। सभी लोग को समय के लिए होल्ड रखेंगे। ओके, होगा। जब मैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ना मेरे को अकाउंट नंबर पता है, बस ये पता है। तो ये काम ही इतना रहता है कि तो आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो इसमें? वो क्लोज भी हो गया होगा, मुझे पता भी नहीं है कि क्या चीज है। हाँ पक्का क्लोज ही हो गया, पक्का क्लोज हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि जब पैन कार्ड या आधार कार्ड डालते तो बोलता है कि आपका सीआरएन ऑलरेडी जनरेटेड है। मोबाइल नंबर ये सब मेरा कम पड़ा हो। मेरा कानपुर है सर। ये सब आप ये सब शॉपिंग ऑनलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया से तो भी चलेगा। ठीक ठीक ठीक। अब तुम लोगों के लिए टास्क क्या है? क्रिएट ए पेज विच शोज ए मैसेज
जावा स्क्रिप्ट एंड देन ये तुम लोग के लिए टास्क है हल्का फुल्का, और एक बाहर एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड कर, मतलब एक्सटर्नल फाइल लिख के भी सेम काम करना है, ठीक है। ओके। सेकंड लिंक क्या कहता है, कोड स्ट्रक्चर। बस ये सेकंड लिंक करके फिर अपन लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा चलने वाला लेक्चर्स हैं, तो इसको बहुत ज्यादा भगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये कोड स्ट्रक्चर या इस सब चीजों की बात करते हैं, कमेंट कैसे किया जाएगा इस पे, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो देखो, the statements are a syntax construct, okay, command that the perform action. We have already seen the statement, हम लोग already ऐसा statement देख चुके हैं, which shows the message hello world. We can have the many statement in our code that we want. Statement can be separated with a semicolon. ये स्टेटमेंट जितने भी हैं तुम्हारे सेमीकोलन से भी सेपरेट किए जा सकते हैं, एंड दिस लाइन इज इक्विवेलेंट टू दिस लाइन, ओके। तो अगर इसको रन करके देखें तो देखो हेलो वर्ड आया एंड देन वर्ड आया, ठीक है। एंड इसको भी अगर चला के देखें तो हेलो वर्ड, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। A semicolon may be omitted in the most cases when a line break exists. अब देखो इसमें क्या है, इसमें सेमीकोलन नहीं है, तो सेमीकोलन कब जरूरत नहीं है, अगर तुम नई लाइन में करते हो तो सेमीकोलन लिखो ना लिखो कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Here is the JavaScript interprets the line break an implicit semicolon. ये जावा स्क्रिप्ट लाइन ब्रेक को अपने आप ही सेमीकोलन समझती है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन, इसको ऑटोमेटिक इंसर्शन कहा गया है। इन द मोस्ट केसेस new line implies a semicolon, but in the most cases does not mean always. There are the cases when the new line does not mean the semicolon. For example, देखो इस तरीके की लाइनों में न्यू लाइन को सेमीकोलन समझा गया है, लेकिन आप ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस के बाद सेमीकोलन, वन के बाद सेमीकोलन, मतलब क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशंस है, यानी जावा स्क्रिप्ट स्मार्ट है समझने के लिए कि कब सेमीकोलन लगाना है और कब नहीं लगाना है। देखो इसमें जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है। The code output of 6, because the JavaScript doesn't insert a semicolon here, it's intuitively obvious that if the line ends with plus, then it's an incomplete expression, so that semicolon would be incorrect, and this case that will work intended, ठीक है। But there are the situation where the JavaScript fail to assume a semicolon where it is really needed. कई बार ये fail भी हो जाता है बताने में, ठीक है। Error while occur in such cases are the quite hard to find. ओके मतलब कि ऐसी ऐसी जगहों पे एरर फाइंड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इफ यू आर क्यूरियस टू सी द कॉन्सेंट्रेट एग्जांपल सच एज एरर, चेक आउट दिस कोड, ठीक है। ये बोलता है हेलो करो और 1,2 ऑन फॉर ईच, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इससे। 1 आया, 2 आया और क्लोज हो गया। नो नीड टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट फॉर ईच येट, we will study them later. For now, remember the result of the running code. It shows hello, then 1 and 2. Now remove the semicolon from the alert, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि अब देखो अभी तक ये कोड बढ़िया चल रहा था, ये कुछ नहीं होता, ये एक एरे होता है और फॉर ईच होता है इसको और आइटरेट करने के लिए, यानी 1 बाय 1 डेटा तुम्हारे पास आता जाएगा और अलर्ट क्या करेगा, उसमें डेटा फीड करता रहता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जरा इसमें से अब ये हटा के देखो, इसने हटाया कि नहीं हटाया यार। ओके 1, तो कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ द टू अनडिफाइंड। तो अगर तुम सेमीकोलन हटा लेते हो ऊपर से तो देखो अब 2 की प्रॉपर्टी नहीं रीड कर पा रहा है। द डिफरेंस compared to the code above is the one character semicolon at the end of the first line is gone, okay. If we run this code, only the first hello shows and then an error. You may need to open a console so see it, or there is a number, there is no number anymore. That is why the JavaScript does not
does not assume a semicolon before square bracket, so that code in the last example is treated as a single line statement. Here how the engine sees it, engine इसको कैसे देख रहा है, अगर ये तुमने कोड तो ये ऐसे लिखा है, लेकिन इंजन इसको इंटरनली कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है, अलर्ट, और इसको ऐसे सीधे लिख दिया, तो इसलिए इसको एरर लग रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। वी रिकमेंड पुटिंग द सेमीकोलन बिटवीन द स्टेटमेंट, हम मतलब रिकमेंड करते हैं कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लिखना चाहिए, इवन इफ दे आर सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, जब भी वो न्यू लाइन के बाद भी सेपरेट किए गए हो तो भी। दिस रूल इज वाइडली अडॉप्टेबल बाय द कम्युनिटी, लेट्स नोट द वंस अगेन, इट इज पॉसिबल टू लीव आउट सेमीकोलन मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इट्स सेफर स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर। हटा सकते हैं लेकिन नहीं हटाना चाहिए, खासतौर से बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। अब कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, फटाफट कवर कर देते हैं। एक वन लाइनर सिंगल लाइनर कमेंट होते हैं जो ऐसे डबल बैक स्लैश लगा के कर दिए जाते हैं, एंड मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, इनको कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेस्टेड कमेंट्स आर नॉट सपोर्टेड। ठीक है, दे मे नॉट बी इनसाइड अनदर, लाइक तुम ऐसा नहीं कर सकते इसके अंदर कि ऐसा, फॉर एग्जांपल तुमने कुछ कोड लिखा, यूं कमेंट किया, एंड इसके अंदर कुछ और सेक्शन में तुमने जाके कुछ कमेंट कर दिया, दैट इज नॉट एबल टू वर्क, it will nested comment will not work, right? In this way you can put your comments. अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लिखोगे जावा स्क्रिप्ट में, that is perfectly fine, there is no issue at all, but okay, now moving to the next topic over here, strict। ये बोलते हैं कि तुम लोग भी स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल किया करो, या पहले नहीं करो और चमत्कार देखो। स्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको यहीं पे बता के छोड़ दे रहा हूं, बाकी मैं हाइलाइट्स दे दे रहा हूं कि स्ट्रिक्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ये एज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, अगर मैं बताता हूं, अगर तुमने स्ट्रिक्ट यूज किया हुआ है तो क्या करता है, अगर तुमने कोई वेरिएबल, क्योंकि अगर जावा स्क्रिप्ट में तुम ऐसे भी कर सकते हो, where is the void editor is there, and we'll continue from tomorrow here onwards. For example, जल्दी से 2 मिनट बाकी है, मैं जल्दी से 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर अपनी टीम अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर तुमने सपोज a इज इक्वल टू 5 लिखा है और b इज इक्वल टू 10 लिखा है, एंड दिस इज परफेक्टली पॉसिबल इन द सेम वे a इज इक्वल टू b, तो इस तरीके से बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन अगर तुमने यूज स्ट्रिक्ट लिखा है, यूज स्ट्रिक्ट, तो ये क्या एरर देगा तुमको, कहेगा कि a कॉमा b आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो तुम्हें एज ए डेवलपर, एज ए फ्रेशर, और यू कैन से स्टार्टिंग डेवलपर, यू शुड मस्ट और एवरीवन शुड मस्ट स्टार्ट राइटिंग ये इकमा स्क्रिप्ट, यानी जो जावा स्क्रिप्ट का वर्जन जो 5 था, यानी 15 या ES5 बोलते हैं, इसमें आया था और यहाँ से इसको इस्तेमाल करना चालू किया था। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ओके, विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो, और जब भी ये तो हमारा अगला सेशन जो होगा वो रिएक्ट का होगा, रिएक्ट पे हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई किसी का सवाल है, कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर जल्दी पूछ लो, नहीं तो अपने आप ही सेशन एंड हो जाएगा। Sir, please explain this विच वन example. Same. अच्छा ठीक है, This example. एक काम करते हैं, जब हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे तो Yes, हम sir. फिर हम लोग फिर इस पे बात करेंगे, है ना, और इसको Okay, प्रैक्टिकली देंगे, और इसके पे मैं तुमको एक लिंक भी भेजता हूँ, उस पे तुम्हें समझाया हुआ है। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir.